Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 किया था। आज हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 5 से कंटिन्यू करेंगे, तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, और इसका पार्ट 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ s minus 3p over s plus 3p plus s plus 3p over s minus 3p if s is equal to 6pq over p minus q। अब यहाँ पे s हमारे पास गिवन है और हमने s की ये वाली जो वैल्यू है इसको यूज करके सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है ये बनाना है एंड देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो हम पिछले क्वेश्चंस में प्रोसीजर यूज करते हैं वही वाला प्रोसीजर यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एस में हम कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे एंड देन कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये सब कुछ करने से पहले एक दफा कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये है हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी देन a plus b ratio a minus b is equal to c plus d ratio c minus d and a minus b ratio a plus b is equal to c minus d ratio c plus d। नॉर्मली अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने इस थ्योरम की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वही यूज की है। सेकंड प्रॉपर्टी को इतना ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आगे भी हम जितने क्वेश्चंस करेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो की फर्स्ट प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास s की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 6pq ओवर p माइनस q। अब हम इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करेंगे। सबसे पहले दोनों साइड्स पे हम 3p से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 3p। तो ये हमारे पास हो जाएगा s ओवर 3p इज इक्वल टू 6pq ओवर 3p इंटू p माइनस q। नेक्स्ट कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा s ओवर 3p इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 ओवर 3 को हम लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 2 इज 6 और ये p ओवर p कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2q ओवर p माइनस q। नेक्स्ट हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p इज इक्वल टू 2q प्लस p माइनस q ओवर 2q माइनस p माइनस q। अब हमारे पास राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है ये एज इट इज लिख लेते हैं। ये आ जाएगा s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p इज इक्वल टू 2q प्लस p माइनस q ओवर 2q। यहाँ पे जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस p प्लस q। हमारे पास अब क्या आ जाएगा, s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p इज इक्वल टू 2q माइनस q इज q प्लस p ओवर 2q प्लस q इज 3q माइनस p। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे। अब वो अप्लाई करने की रीजन क्या है, क्वेश्चन में जो हमने एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना है उसमें जो पहला फ्रैक्शन है वो है s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p, और जबकि यहाँ पे हमने जो फाइंड किया है वो क्या है, s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p। तो इस पे अब हम थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे। तो उसको अप्लाई करने से पहले थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो की डेफिनेशन देख लेते हैं। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो हमारे पास क्या था, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d देन b रेशियो a इज इक्वल टू d रेशियो c। ये हमारे पास क्या था, थ्योरम
ऑफ इन्वर्टेंडो। अब जब इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p इज इक्वल टू 3q माइनस p ओवर q प्लस p। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, उसमें जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वही एक्सप्रेशन आ गया। तो इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट हम दोबारा से जो क्वेश्चन में हमारे पास s की वैल्यू गिवन है उसको कंसीडर करेंगे। अगेन कंसीडर s इज इक्वल टू 6pq ओवर p माइनस q, और इस दफा हम 3q से दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 3q। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, s ओवर 3q इज इक्वल टू 6pq ओवर 3q इंटू p माइनस q। अब राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास 6 ओवर 3 है इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 2 इज 6, और q ओवर q क्या होता है 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे q एंड q को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी s ओवर 3q इज इक्वल टू 2p ओवर p माइनस q। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इज इक्वल टू 2p प्लस p माइनस q ओवर 2p माइनस p माइनस q। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इज इक्वल टू 2p प्लस p इज 3p माइनस q ओवर 2p माइनस p इज p एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, साथ आ जाएगा q। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 है और जो यहाँ पे हमने 2 फाइंड की है, इन दोनों को ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो बन जाए। एडिंग 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q। 1 एंड 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड्स थी वो ऐड हो गई हैं, देन इक्वल, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड्स हैं 1 एंड 2 की वो भी ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3q माइनस p ओवर q प्लस p प्लस 3p माइनस q ओवर p प्लस q। अब ये हमारा जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू तो आ गई है, लेकिन जो ये वैल्यू आई है ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकती है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में हमारे पास p प्लस q है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा p प्लस q, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3q माइनस p प्लस 3p माइनस q। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 3q माइनस q इज 2q माइनस p प्लस 3p इज 2p ओवर p प्लस q। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे इंटू p प्लस q आ गया ओवर p प्लस q। अब यहाँ पे p प्लस q से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है किसके इक्वल आ रहा है 2 के इक्वल। तो यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था जो हमने फाइंड करना था वो क्या था, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p
प्लस एस प्लस 3q ओवर एस माइनस 3q, ये किसके इक्वल आ गया, 2 के। और ये है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, जो कि है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ओवर 13। अब यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करना है, और इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास इस इक्वेशन में जो अननोन है उसको हमने फाइंड करना है बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम इस पे इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन्वर्टेंडो थ्योरम हमारे पास क्या होता है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन बी रेशियो ए इज इक्वल टू डी रेशियो सी। अब उसका क्या मतलब है, जो हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग इन्वर्टेंडो थ्योरम। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 ओवर 12। नेक्स्ट हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 12 ओवर 13 माइनस 12। अब हमारे पास जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर, एंड देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस x माइनस 4 whole square is equal to 13 plus 12 is 25 and 13 minus 12 is 1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में x माइनस 4 होल स्क्वायर एंड माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसी तरह डिनोमिनेटर में x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो बाकी टर्म्स हैं उनको ऐड करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 2x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली स्क्वायर आ रहा है इसको कंबाइन करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4, एंड राइट हैंड साइड पे हम 25 को लिख देते हैं 5 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4। जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन जो आता है वो एक दफा प्लस में आता है एक दफा माइनस में आता है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5।
अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब जो लेफ्ट साइड पे जो टर्म है या तो वो 5 के इक्वल है या फिर -5 के इक्वल है। तो हमारे पास अब यहाँ से दो इक्वेशंस आ जाएंगी। पहली इक्वेशन क्या है, x - 2 ओवर x - 4 या तो 5 के इक्वल है, और x - 2 ओवर x - 4 किसके इक्वल हो सकती है, -5 के। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और जो सोल्यूशन है वो निकालेंगे। सबसे पहले जो x - 4 है वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x - 2 = 5 इंटू x - 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा x - 2 = 5x - 20। अब जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साइड पे ले जाएंगे और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x - 5x = -20 + 2। x - 5x क्या है, -4x, एंड -20 + 2 = -18। अब यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और x क्या आ जाएगा, 18/4। अब हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 एंड 4 दोनों हमारे पास 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये आ जाएगा 2 × 9 = 18 एंड 2 × 2 = 4। x हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 9/2। अब जो राइट साइड पे हमारे पास इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, x - 2 = x - 4 हमारे पास -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 इंटू x - 4। देन x - 2 = -5x + 20। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो x वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x + 5x, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 20 + 2। x + 5x is 6x and 20 + 2 is 22। तो x क्या आ गया, 22/6। अब यहाँ पे भी देखा जा सकता है 22 एंड 6 हमारे पास दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। 2 × 11 = 22 एंड 2 × 3 = 6। x यहाँ पे क्या आ गया, 11/3। तो यहाँ पे x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, तो हम एक सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2 एंड 11/3, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 एंड पार्ट 6 सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।